नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आज तीखी बहस देखने को मिली। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन को संबोधित किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को आज घेरा है। अखिलेश ने सत्ता पक्ष से सवाल किए कि बीते 6 साल में सरकार जिस विकास का दावा करती रही है, आखिर वो कहां है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से ये भी पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था और अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता क्यों है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जलभराव की समस्या से लेकर के पुलिसिंग सिस्टम और आवारा जानवरों पर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष से कई सवाल किए तो जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आ गए। सीएम योगी ने अर्थव्यवस्था, गरीब कल्याण योजनाओं और किसान की आय में वृद्धि समेत कई योजनाओं का बखान किया। सीएम ने सदन को सरकार की योजनाओं से तो अवगत कराया ही, साथ ही नेता प्रतिपक्ष के एक सवाल का जवाब दिया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के अलावा श्रीपाल यादव का भी नाम लिया कई बार। सीएम ने श्रीपाल यादव को नसीहत देते हुए कहा कि 2024 से पहले ट्रैक चेंज कर ले, वरना 2027 से पहले सपा से उनका पत्ता कट सकता है। सदन के भीतर सीएम योगी ने श्रीपाल यादव के संघर्षों की तारीफ की और कहा कि अखिलेश यादव जो चांदी की चम्मच में खाते हैं, जमीनी हकीकत वो नहीं जानते हैं। वो कभी श्रीपाल की कीमत नहीं समझेंगे। यानी कि सदन के भीतर आज सीएम योगी एक तरफ नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीपाल यादव की तारीफ भी कर रहे थे। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव पर जुबानी हमले से श्रीपाल यादव की तारीफ के पीछे सीएम योगी की रणनीति क्या है। क्या 2024 में श्रीपाल को लेकर के बीजेपी कोई गेम प्लान तैयार कर रही है। लेकिन सबसे पहले एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे? मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा है। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे? आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष महोदय, दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी हो, उसे जेल भेज दें आप। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक को रास्ता निकाला उसने कि हम टमाटर की दुकान खोल करके लोगों को जागरूक करें। किस तरीके से प्रदेश के अंदर मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अभी इनके कुबेर के खजाने का भी सच्चाई सामने रख दी है। कह रहे थे हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था। ये सच्चाई थी ना, यही सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था। अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई
55,20,000 लोगों को एक एक आवास मिला। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। ये थी वो रिपोर्ट, ये बयान जो आज विधानसभा के भीतर रखे गए हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े हुए हैं, सबसे पहले परिचय मैं आपका करा दूं। राजेश चौधरी हैं, विधायक हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। तारिक खान है, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से आगे हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ हैं और साथ ही सुभाष यादव प्रवक्ता एसबीएसपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और चर्चा की शुरुआत राजेश चौधरी जी मैं आपसे कर रही हूं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखिए, ऑपोजिशन का काम है सत्ता पक्ष से वो सवाल पूछे और सत्ता पक्ष उस चीज को क्लियर करे, जवाब दे। लेकिन इन सब के बीच में जो आज एक चीज योगी आदित्यनाथ ने कही है, सबका ध्यान वो आकर्षित कर ले गई है, वो थी समाजवादी पार्टी को लेकर के जमकर आलोचना आपने की, 10 खामियां गिनवा दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के आपने कहा कि चांदी के चम्मच को मुंह में आप लेकर पैदा हुए हैं, आप कहां गरीबी को समझेंगे, उस पीड़ा से आप बहुत दूर हैं, कोसों दूर है, नहीं समझ सकते। लेकिन वही तरफ शिवपाल यादव की तारीफ, इसको किस तरीके से देखा जाए? 2024 के पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भगदड़ मचने वाली है समाजवादी पार्टी में, या फिर ये आगे 2027 की तैयारी है? देखिए, जाके पैरन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो सोने की और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए, उनको गरीबों का दर्द नहीं पता, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिसने गरीबी को देखा होगा, जो सामान्य परिवार से आते होंगे, जो किसान होंगे, किसान के बेटे होंगे, मजदूर के बेटे होंगे और अपनी मेहनत के दम पर राजनीति में आगे बढ़ करके इस मुकाम को हासिल करेंगे, वही दर्द जान पाएंगे। अखिलेश यादव जी नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं। उनको नहीं पता जमीन पर क्या हकीकत है, उनको नहीं पता खेत में कैसे गेहूं होता है, कैसे जौ होता है, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात भगदड़ की रही, तो भगदड़ तो मच चुकी है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी लगातार आप देख रही हैं, 2012 में मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत के कारण से सत्ता में आई जी, और 2012 के बाद 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव तो आम चुनाव हो गए और इसके बीच में निकाय के और पंचायतों के चुनाव हुए। सब में लगातार पराजित होती जा रही है। तो वहां जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं चल सकते। तो भगदड़ मची और चाचा नहीं तो पार्टी खड़ी करी थी। दोनों भाइयों ने मिलकर, मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी ने पार्टी खड़ी की थी। अब उस पर आकर के पैतृक संपत्ति समझ के कब्जा कर लिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी कर लिए तो चाचा को पीड़ा तो है ही ना, कि मैंने तो तिल तिल करके इस पार्टी को खड़ा किया है, मैंने तो राई जोड़ करके इस पार्टी को खड़ा किया है। आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं आज इस चर्चा में, आप सीधे संकेत इस ओर देखिए, बहुत बड़ी बातें यहाँ पर कह रहे हैं आप कि अभी भी शिवपाल यादव ना खुश है। सर, आपके इसी जवाब के साथ अब मैं रुख कर रही हूँ तारिक खान का, उनसे जानना चाहूंगी उनकी पार्टी का क्या पक्ष है। हालांकि रणनीति आपकी क्या है वो आपकी रहेगी, आप उसके पत्ते तो यहाँ नहीं खोलेंगे, ये बात तो तय है तारिक खान जी। लेकिन अगर यही चलता रहा तो फिर तो समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होना निश्चित है, जो बातें इस वक्त हमें सुनने को मिल रही हैं। नहीं, शिवपाल साहब तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उन्होंने हमेशा पक्ष रखा, उन्होंने हर बार अभी लगातार वो बोलते जा रहे हैं। और आप लोग तो अभी जब उनकी इंद्रजीत सरोज की बात आई तो इंद्रजीत सरोज ने ओपनली कह दिया कि हमें पार्टी ने एक बार सांसदी का टिकट दिया, फिर विधायक बनाया, हम तो पार्टी के साथ हैं। पूजा पाल ने भी कह दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी इंटैक्ट है, हम लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। योगी साहब ने आज एक अजीब बात कही कि 23 लाख, मैं बता दूं कि 23 लाख हेक्टेयर की जमीन को उन्होंने सिंचाई दी, सिंचाई की 23 लाख हेक्टेयर जमीन को। 14 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में सिंचाई योग्य है। और अगर आपने 23 लाख बताया, 17 से 22 के बीच में 23 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई प्रोवाइड कराई आपने, हमने बहुत कम कराई थी, तो एवरेज हो गया लगभग 5 लाख हेक्टेयर हर साल। 40% जमीन जो सिंचाई योग्य थी उनको आपने सिंचाई दे दी, तब तो समृद्धि आ जानी चाहिए आपके हिसाब से किसानों के बीच में। हमें तो ऐसा दिखाई नहीं देता। किसान सुसाइड भी कर रहे, परेशान भी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं।
इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले विधानसभा में विधायक बैठे यहां पर वो जवाब दें।